हाय फ्रेंड्स, हम पिछले सेशन में पढ़ चुके थे कि नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं और उन सब के बारे में मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। अभी हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं उसको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने के नियम। दोस्तों, जो नाउन काउंटेबल रहते हैं उसको सिंगुलर से प्लूरल करने के जो नियम रहते हैं, जैसे वो नाउन जिनका एंड जो होता है वो एस या डबल एस, एच, एक्स या जेड से होता है, तो उन नाउन के अंत में ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। वो कौन से नाउन होते हैं जिनका एंड इन शब्दों से होता है, जैसे मैच, MATCH, इसका जो एंड हो रहा है वो CS से हो रहा है, तो इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में करेंगे तो ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मैचेस। अब जैसे ये क्लास है तो क्लास का जो स्पेलिंग होती है CLASS, तो यहाँ डबल एस से इसका एंड हो रहा है, तो इसको प्लूरल करते समय हम इसमें लास्ट में ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्लासेस। ये जैसे बेंच है BENCH, इसका एंड भी CS से हो रहा है, तो इसको हम प्लूरल करते समय ES जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बेंचेस। बॉक्स, इसका एंड जो हो रहा है वो X से हो रहा है, तो इसको भी हम प्लूरल करते समय आखिरी में ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बॉक्सेस। बस BUS, इसका एंड भी S से हो रहा है, तो इसको भी हम प्लूरल करते समय इसके एंड में ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बसेस। डिश, DISH, इसका एंड भी SH से हो रहा है, तो इसको भी प्लूरल करते समय हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डिशेस। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके अपवाद क्या हैं, जिसका एंड जैसे X, इसमें जैसे ऑक्स लिखा है तो इसका एंड X से हो रहा है, लेकिन इसको प्लूरल करते समय हम इसमें ES नहीं जोड़ेंगे, EN जोड़ देंगे, तो ये एक इसका अपवाद है। और CH अगर किसी नाउन के एंड में आता है तो उसका उच्चारण च न होकर क हो जाता है, तो उसको एंड में हम ES न जोड़ के सिर्फ S जोड़ते हैं। जैसे मोनार्क, यहाँ पर एंड में CH आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण CH का जो उच्चारण है वो च न होकर क हो रहा है, मोनार्क बोल रहे हैं हम, ना कि मोनार्च बोल रहे हैं। तो मोनार्क, इसको हम जब प्लूरल करेंगे तो ES नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ S जोड़ेंगे, तो ये मोनार्क का हो जाएगा मोनार्क्स। दोस्तों, मोनार्क का मतलब होता है किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता, किसी राज्य की, राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता, राजा रानी, उसको मोनार्क बोला जाता है। यहाँ एक शब्द आता है स्टोमक, STOMACH। अब यहाँ CH का जो उच्चारण होता है च न के क हो रहा है, स्टोमक, तो इसलिए हम ES न जोड़ के सिर्फ S जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्टोमक्स। तो ये दो इसके अपवाद हैं दोस्तों। और आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर से प्लूरल जिनका एंड S, SH, CH या ES से होता है, सिंगुलर से प्लूरल करने के जो नियम हैं उसमें अगर कोई वर्ड का एंड जो S, डबल एस, SH या X या Z से होता है तो उसको हम ES जोड़ के हम प्लूरल कर देते हैं। और इनके दो अपवाद बताए थे मैंने, तो ये इसके कुछ अपवाद हैं और उसके जैसे दो अपवाद मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। जैसे OX है, ऑक्स, तो ऑक्स जैसे एंड इसका X से हो रहा है तो हम इसमें ES न जोड़ के इसमें N जोड़ते हैं तो इसका ऑक्सेन हो जाता है। और CH का उच्चारण अगर च न होकर क होता है तो उसको एंड में ES न जोड़ के हम सिर्फ सिंगल S जोड़ते हैं। वो कौन से शब्द हैं, जैसे मोनार्क, मोनार्को, तो इसका जो आखिरी में जो CH है इसका उच्चारण च न होकर क हो रहा है तो हम इसको मोनार्क बोल रहे हैं, इसलिए इसको एंड में हम ES न जोड़ के सिर्फ S जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मोनार्क्स। वैसे ही स्टोमक, आखिरी में CH तो है लेकिन इसका उच्चारण च न होकर क हो रहा है, स्टोमक हम बोल रहे हैं, तो एंड में ES न जोड़ के S जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्टोमक्स।